बिल्कुल, यहाँ पर भगवत गीता के कुछ प्रमुख श्लोकों के सरल हिंदी अर्थ दिए जा रहे हैं। ये अर्थ सरल शब्दों में है ताकि हर कोई आसानी से समझ सके। लगभग 1000 शब्दों में विस्तृत रूप से प्रस्तुत कर रहा हूँ। भगवत गीता के महत्वपूर्ण उद्धरण सरल शब्दों में। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब इंसान का हक सिर्फ कर्म करने पर है, फल पर नहीं। इसलिए फल की इच्छा में मत उलझो और अपने कर्तव्यों का पालन करो। मन को वश में करो, वही सबसे बड़ा मित्र है। उद्धरदात्मनात्मानमत। मतलब अगर इंसान अपने मन को काबू कर ले तो वही उसका सबसे अच्छा दोस्त बनता है। अगर मन पर काबू न हुआ तो वही सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। त्रीत, क्रोध से विनाश होता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रम। मतलब क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से स्मृति नष्ट हो जाती है और स्मृति नष्ट होने से बुद्धि का विनाश हो जाता है, जिसे इंसान का पतन होता है। सुख दुख एक समान समझो। मतलब जो व्यक्ति सुख दुख में संभाव रखता है वही सच्चा योगी है और वही जीवन में सच्ची शांति पाता है। हर चीज नश्वर है, इसलिए आसक्ति मत रखो। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तुक। मतलब सुख दुख गर्मी सर्दी जैसी चीजें आती जाती रहती हैं। ये सब नाशवान है, इसलिए इनसे ज्यादा लगाव मत रखो। सेक्स, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। योगस्कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा दधे। मतलब हर परिस्थिति में सम रहो, बिना किसी मोह और डर के अपने कर्म करो। सच्चा योगी वही है जो सबको समान देखे। ब्राह्मणे गवि हस्तिनी। मतलब जो ज्ञानी व्यक्ति ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और भिखारी में भी एक समान आत्मा देखता है, वही सच्चा योगी है। आयत, मृत्यु एक परिवर्तन है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। मतलब जैसे इंसान पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। न आत्मा अजर अमर है। छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक। मतलब आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता और हवा सुखा नहीं सकती। डेथ, स्वधर्म सबसे बड़ा धर्म है। स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। मतलब अपना धर्म निभाना, चाहे वो कैसा भी हो, दूसरों के धर्म को अपनाने से हमेशा बेहतर है। लदय, सफलता और असफलता दोनों को समान मानो। सिद्धि सिद्धियों समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। मतलब योग का मतलब है सफलता और असफलता में एक समान रहना, बिना अहंकार या हीन भावना के। सच्चा ज्ञान वही है जो मोह को मिटा दे। तो तज्ज्ञानं येषां नाशितमात्मन। मतलब जब ज्ञान का प्रकाश फैलता है तो मोह और अज्ञान का अंधकार खुद ही मिट जाता है। भक्ति पुंफन फलन तो यनियों में भक्त्या। मतलब मैं तो प्रेम से चढ़ाए गए एक पत्ते, फूल, फल या पानी से भी प्रसन्न हो जाता हूँ। सभी प्राणियों में मैं ही हूँ। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्यमीक्षते। मतलब जो सब प्राणियों में मुझे देखता है और सब प्राणियों को मुझ में देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। मुझे याद करो, सब ठीक होगा। मामनुस्मर्युच्च। मतलब बस मेरा स्मरण करो और अपने कर्म करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। हर व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है। स्वकर्मणा तम्भ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानव। मतलब हर इंसान अपने कर्मों से महान बनता है, ना कि जन्म से। संसार दुखों का घर है, फिर भी कर्म करो। अनित्यम सुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। मतलब ये संसार नश्वर है और दुखों से भरा है, फिर भी अपने कर्तव्यों को निभाते हुए मेरा भजन करो। मनुष्य अपनी सोच से बनता है। यथेच्छस्ततस्तेवेत्रो। मतलब जैसा महान व्यक्ति आचरण करता है, वैसे ही आम लोग उसका अनुसरण करते हैं। इसलिए अपनी सोच को श्रेष्ठ बनाओ। अहंकार छोड़ो, यही मुक्ति है। नाहंकर्ता सर्वं हरि करता। मतलब ये मत सोचो कि तुम ही सब कुछ कर रहे हो, ईश्वर ही सबका करता है। जब ये समझ आ जाएगी तभी सच्ची शांति मिलेगी। सच्चा त्याग क्या है? निश्चितं मत यत् कर्मणो ह्यसंगं त्यक्त्वा फलं च। मतलब सच्चा त्याग यह है कि बिना किसी फल की इच्छा के अपने कर्तव्य करो। निष्कर्ष, भगवत गीता हमें जीवन का सबसे गहरा दर्शन सिखाती है। कर्तव्य निष्ठा, संभाव, मोह त्याग, भक्ति, आत्मा का ज्ञान और सच्ची शांति का रास्ता। गीता ये नहीं कहती कि सुख दुख रहेंगे, बल्कि सिखाती है कि हमें सुख में अहंकार और दुख में निराशा से बचकर अपनी आत्मा को जानकर कर्म करना चाहिए।